दरअसल इस बार महाकुंभ के पूरे आयोजन में टेक्नोलॉजी और खासतौर पर एआई अपना खास रोल अदा करता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती और उनकी निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है, तो वहीं आग और पानी में डूबने से बचाने के लिए एआई रोबोट्स भी तैनात हैं। आकाश में ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टम की तैनाती भी कुंभ में आपको देखने को मिलेगी। और तो और बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के लिए इस बार टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। इस बार प्रयागराज में दिखेगा धर्म, आध्यात्म और तकनीक का बेजोड़ संगम। आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ का सूत्रधार बनने जा रहा है एआई। भक्ति, उपासना, विश्वास की त्रिवेणी को कुंभ नगरी में साकार करने का जिम्मा तकनीक ने उठाया है और तैयारियों की ये तस्वीरें हाईटेक महाकुंभ की बानगी पेश करती हैं। जनवरी में यूपी का प्रयागराज महाकुंभ की रौनक से गुलजार रहने वाला है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए महाकुंभ क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत बिजली विभाग ने भी खास तैयारी की है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड न सिर्फ पूरे शहर को बल्कि मेला क्षेत्र को रंग बिरंगी एलईडी लाइट से रोशन करने में लगा है, बल्कि अपने इस काम में इस बार बिजली विभाग डिजिटल तरीका भी अपना रहा है। मेले में हम 67,000 एलईडी लाइट लगा रहे हैं। जो भी रोड्स होंगे उस पे अलग अलग वाटेज की लाइटें होंगी ताकि पूरे मेले में अच्छी लूमेन, अच्छा प्रकाश की व्यवस्था रहे। और इसके अलावा हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था के लिए बैकअप के लिए 85 नग जनरेटर भी लिए हैं। जो हमारे 85 उपकेंद्र बनेंगे 2x400 के, सभी पे ऑटोमेटिक हमारे जनरेटर उपलब्ध होंगे। ये 2 क्षमता के हैं, 125 kVA के है, 58.5 kVA के है। इसके अलावा प्रथम बार इस बार कुंभ में हम लोगों ने सोलर हाइब्रिड लाइट का प्रयोग किया है। सोलर हाइब्रिड लाइट दोनों मोड में काम करती है। सोलर से भी चार्ज होती है, बिजली से भी चार्ज होती है। और ये जैसे ही शाम होगा ये स्वतः ऑन हो जाएगी लाइट। ये तस्वीरें बिजली विभाग किसी डिजिटल पहल की गवाही दे रही हैं। बिजली के खंभों से लेकर एलईडी लाइट्स पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। बिजली विभाग की तरफ से बताया गया कि उनकी कोशिश करीब 50,000 बिजली के खंभों पर क्यूआर कोड लगाने की है। इस डिजिटल पहल के पीछे बिजली विभाग का मकसद ये है कि महाकुंभ के दौरान बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके, जिसके लिए खंभों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसके कुछ देर बाद समस्या के समाधान का दावा बिजली विभाग कर रहा है। इस बार मेले में हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है, क्यूआर कोडिंग। क्यूआर कोडिंग बेसिकली ये है कि जितने भी हमारे मेले में 50,000 पोल लगेंगे, उन सभी पोलों पे हम क्यूआर कोड लगाएंगे। उस क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी श्रद्धालु उसको स्कैन करके अपना फीडबैक दे सकता है। सपोज अगर किसी के टेंट में लाइट नहीं है तो अपने सामने लगे खम्भे पे क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसको एक सिंपल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म। उस पे वो जैसे ही लिखेगा कि मेरे टेंट में लाइट नहीं है, वो कंप्लेन ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम में आ जाएगी और यहाँ से वो संबंधित एरिया के जेई और कार्यदायी संस्था को असाइन कर दी जाएगी, जिससे उसकी कंप्लेन तुरंत अटेंड हो जाए। कुंभ में डिजिटल तकनीक का काम यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि इस बार ड्रोन की एडवांस टेक्नोलॉजी कुंभ के आसमान पर अवैध तरीके से उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स का भी पर्दाफाश करेगी, ताकि पूरे कुंभ परिसर की सुरक्षा पर कोई आंच न आए। डिजिटल तैयारियों के तहत इस बार कुंभ मेला प्रशासन श्रद्धालुओं की संख्या की गिनती के लिए एआई कैमरों के साथ ही कई दूसरी तकनीकों का सहारा ले रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु की गिनती के साथ ही उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग केवल आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती में ही नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर कैसे महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में इस बार मुंबई की एक कंपनी का बनाया रोबोट महाकुंभ में एक अहम रोल निभाएगा, जिसका नाम रखा गया है रोबोट सेवर बॉय। खास तकनीक वाला रोबोट संगम में स्नान करने के दौरान होने वाले किसी भी हादसे में लोगों की जिंदगी को बचाएगा। केवल पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर जमीन पर होने वाले किसी भी हादसे से निपटने के लिए फायर बोट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका इस्तेमाल उन जगहों पर होगा जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती। इसके अलावा ये एडब्ल्यूटी गाड़ी भी तकरीबन 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आग लगी जगह पर पानी का छिड़काव करेगी।
वहीं आधुनिक तकनीक से भरपूर ये बाइक्स भी आपात स्थिति के लिए कुंभ मेला में खास तौर से मंगाई गई हैं। जाहिर है महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का संगम नगरी में जमघट लगेगा। ऐसे में भारी भीड़ समेत तमाम छोटी बड़ी व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखना सरकार और पुलिस प्रशासन की जहां बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं धार्मिक मेले को डिजिटल AI इफेक्ट के साथ कैसे खास और अनोखा बनाया जाए, इस पर देश दुनिया की नजर है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।